इस वीडियो में हम बात करेंगे फुटिंग की बीबीएस की, यानी बार बेंडिंग शेड्यूल की। तो जब फुटिंग की बीबीएस की बात होती है तो कभी कभी फुटिंग क्या होती है, आपकी सिंगल मैश होती है, जिसको हम लोग 2-3 माले के छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, जिसमें नीचे सिर्फ एक आपका सिंगल जाली आता है। कभी कभी आपको डबल मैश देखने को मिलता है, जिसमें एक आपका नीचे मैश बनता है जाली और एक जाली ऊपर से आती है, जो कि मोस्टली आपको बड़े प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलती है। जैसे आपका G+4 का प्रोजेक्ट्स हो गया, G+5 के प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर जैसे आपका राफ्ट फाउंडेशन आता है, तो राफ्ट फाउंडेशन में भी क्या होता है, आपका डबल मैश होता है। या फिर आपके पाइल कैप वगैरह आते हैं, उसमें भी आपका डबल मैश होता है, नीचे एक जाली होती है, ऊपर एक जाली होती है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका डबल मैश होता है उसका बीबीएस कैसे बनता है, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं। अब आप लोग सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आज मैं आपके दिल की बात करने वाला हूं। मुझे पता है आपको कहां दिक्कत होती है, आपको कहां डाउट आता है। सबसे बड़ा डाउट यही आता है डबल मैश फुटिंग में कि जो आपका ये बैंड बनेगा, वो बैंड हमें कितना कंसीडर करना है। कौन सा बैंड? ये वाला बैंड आप देख सकते हैं। अब दो तरह से आपका डबल मैश हो सकता है। आप किसी ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तो ये चीज आपको समझ आएगी। आप एक डबल मैश में देखेंगे तो ये जो आपका रीइंफोर्समेंट है वो आपका ये बैंड वाला पूरा ऊपर तक जा रहा होता है और ऊपर से पूरा ये नीचे तक आ रहा होता है। और आप कभी कभी ड्राइंग्स में देखेंगे तो जो आपका ये बैंड वाला बार है ये आपका बीच में ही आके अटक जाता है। नीचे से गया और ये बीच में आके अटक गया, ऊपर से गया और ये आपका बीच में आके अटक गया। अधिकतर इंजीनियर्स को इसी में दिक्कत होती है। तो आज के सेशन में कम से कम आपका ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि जो आपका बैंड है एज पर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस हमें कितना रखना है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफ लाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो हमारे पास डबल मैश फुटिंग में ये दो तरह का केस हो सकता है। तो अभी मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूं, जहां पे आपको ये वाला केस देखने को मिलेगा कि जिसमें जो आपके रीइंफोर्समेंट आ रहे हैं वो पूरे ऊपर तक नहीं जा रहे हैं, जो आपका बैंड है वो पूरा ऊपर तक नहीं जा रहा है, बीच में आके अटक गया है। तो इस केस में हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ड्राइंग दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या एक डबल मैश फुटिंग दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका डबल मैश फुटिंग है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आपकी डबल मैश फुटिंग होती है उसमें 4 तरह का रीइंफोर्समेंट होता है। 4 तरह का रीइंफोर्समेंट होता है। कौन कौन सा रीइंफोर्समेंट होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले हमारा रीइंफोर्समेंट आता है, आपका बॉटम मैश आता है, फिर आपका टॉप मैश आता है। तो बॉटम मैश में आपको 2 तरह का रीइंफोर्समेंट मिलेगा। एक आपका रीइंफोर्समेंट होता है अलोंग द लेंथ और एक आपका रीइंफोर्समेंट होता है अलोंग द ब्रेथ। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये रीइंफोर्समेंट दे रखा है जो कि आपका अलोंग द ब्रेथ आ रहा है। और हमने ये क्यों बोला कि अलोंग द ब्रेथ आ रहा है, क्योंकि जो आपका छोटा डायमेंशन होता है तो उसमें आपका पहले बार डाला जाता है, मेन बार उसी में आता है छोटे स्पान में। तो ये आपका बॉटम रीइंफोर्समेंट है जो कि आपका अलोंग द ब्रेथ आ रहा है। और उसके बाद देखेंगे ये आपको बॉटम रीइंफोर्समेंट दे रखा है जो कि आपका अलोंग द लेंथ आ रहा है। जितने भी आपके डॉटेड बार दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके क्या है, अलोंग द लेंथ रीइंफोर्समेंट। इसकी डिटेल्स आपको नीचे फुटिंग के शेड्यूल में मिल जाएगी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी सारे तो मैं बना के नहीं दिखा सकता। ये आपका रीइंफोर्समेंट है जो कि आपका अलोंग द लेंथ आ रहा है, और बाकी इसकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगी फुटिंग शेड्यूल में। तो ये आपका बॉटम में जो जाली बनती है, मैश बनता है, उसका डिटेल हो गया। जो रेड वाला है वो आपका बॉटम रीइंफोर्समेंट है अलोंग द ब्रेथ, और जो आपका ये ब्लू वाला है वो आपका बॉटम रीइंफोर्समेंट है, वो आपका अलोंग द लेंथ। इसी तरह से आपका टॉप में जाली बन रही है। जो आपकी टॉप में जाली बन रही है वो आप ये देख सकते हैं, ये आपका टॉप रीइंफोर्समेंट है अलोंग द ब्रेथ, जो कि आपका इस तरह से आ रहा है। और उसके बाद जो आपको डॉटेड बार दिख रहे हैं, ये आपको डॉटेड बार दिख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, टॉप रीइंफोर्समेंट है अलोंग द लेंथ, जो आपको इस तरह से दिख रहा होगा। तो ये 4 रीइंफोर्समेंट आपको मोस्टली आपको डबल मैश फुटिंग में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका पाइल कैप हो, चाहे वो आपका राफ्ट हो। और इसका डिटेल आपको नीचे दे रखा है, आप ड्राइंग में देख सकते हैं। ये देखेंगे नीचे आपको प्रॉपर फुटिंग शेड्यूल दे रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको फुटिंग शेड्यूल दे रखा है जिसमें आपको 3 तरह की फुटिंग, F1, F2, F3, और उनकी डिटेल्स दे रखी है। यहाँ पे क्या लेंथ, क्या ब्रेथ, क्या डेप्थ लेना है, और यहाँ पे आपको रीइंफोर्समेंट का डिटेल दे रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको तीसरी फुटिंग का एग्जांपल देने वाला हूँ। ये हमारा F3 फुटिंग है। इसका लेंथ आपको 2100 दे रखा है, ब्रेथ आपको 1800 दे रखा है, इसकी जो डेप्थ है वो आपको 550 दे रखी है। और जो रीइंफोर्समेंट अभी मैंने आपको बताया था, तो ये देखेंगे आपको बॉटम मैश का डिटेल दे रखा है। बॉटम रीइंफोर्समेंट जो आपका लेंथ में आ रहा है, जो मैंने आपको रेड कलर का बनाया था, वो आपको 12 m का डाया है, 100 m की स्पेसिंग है। इसी तरह से बॉटम रीइंफोर्समेंट जो आपका ब्रेथ में आ रहा है वो भी आपका 12 m का है, 100 m की स्पेसिंग है, जो मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया था। और ये आपको टॉप रीइंफोर्समेंट का डिटेल दे रखा है, और ये बोथ डायरेक्शन का है, एज वेल एज लेंथ और आपका ब्रेथ। तो टॉप में जो आपका लेंथ में आएगा वो भी आपका 10 m का 100 की स्पेसिंग पे, और ब्रेथ में आएगा वो भी आपका 10 m का डाया है 100 की स्पेसिंग पे। तो ये डिटेल्स दे रखे हैं। अब मैं आपको इसका बीबीएस बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसका बीबीएस बनाते हैं।
और हाँ दोस्तों, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रीइंफोर्स आपके लिए लेके आया है 2 महीने का ऑन साइट प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, ब्रिज प्रोजेक्ट्स का पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, लेआउट, साइट एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस, लेबर मशीनरी का प्लानिंग, बीओक्यू प्रिपरेशन और बिलिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे दिल्ली वाले हेड ऑफिस में आके आप 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। और ये 2 महीने का प्योर ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग आपको सामने बैठा के अपने 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपको डिलीवर कर रहे होते हैं। चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फुटिंग दे रखा है और इस फुटिंग में ये देखेंगे हमारा बॉटम रीइंफोर्समेंट है जो कि आपका अलोंग द ब्रेथ आ रहा है। ये हमारा बॉटम रीइंफोर्समेंट है जो कि आपका अलोंग द ब्रेथ आ रहा है। अब हमें इसका बीबीएस बनाना है और इसकी डिटेल्स क्या है मैं आपको बता दूं। ये हमें दे रखा है 12 mm का बार है और 1.5 mm सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग दे रखी है। ये क्या है आपका 12 mm का बार है और 150 mm सेंटर टू सेंटर इसका स्पेसिंग आपको दे रखा है। और ये हमारा क्या है बॉटम रीइंफोर्समेंट है जो कि आपका अलोंग द ब्रेथ आ रहा है। तो आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं अगर आप इसकी डिटेल्स वगैरह आपको लिखनी है कि आपका बॉटम रीइंफोर्समेंट है जो कि आपका अलोंग द ब्रेथ आ रहा है। तो ये आपका बॉटम रीबार अलोंग आपका ब्रेथ आ रहा है। और इसका आपको पता है कि जो आपका फाउंडेशन है इसका जो आपको ब्रेथ दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 1800 दे रखा है। और इसकी जो डेप्थ है वो आपको कितनी दे रखी है, ये डेप्थ इन्होंने आपको 550 दे रखी है। अब हमें करना क्या है, तो इसका जो शेप है वो इस तरह से आने वाला है, आपको पता है इसका जो शेप है वो आपका इस तरह से बनेगा। तो हमें इसका हॉरिजॉन्टल वाला लेंथ निकालना है और वर्टिकल वाला लेंथ निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल वाला लेंथ कितना हो जाएगा, यानी हमें ये वाला लेंथ निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लेंथ निकालना है। तो ये आपको दे कितना रखा है, ये पूरा आपको 1800 दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक कवर यहाँ से माइनस कर देना है। ड्राइंग में आपको 50 mm का कवर दिया रहता है और एक कवर आपको यहाँ से माइनस कर देना है, तो आपका ये वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा आपको 1800 दे रखा है, इसमें से आप 50 mm के कवर माइनस कर देंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आपका 1700 आ जाएगा। तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो आपका निकल के आ गया। अब हमें निकालना है वर्टिकल पोर्शन, जिसमें आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है। ये जो आपका वर्टिकल पोर्शन है, ये वर्टिकल पोर्शन कितना होगा, ये वर्टिकल पोर्शन हमें निकालना है, यानी ये वाला पोर्शन। इसमें हमेशा अच्छे खासे लोगों को दिक्कत होती है, नहीं समझ आता है। कभी कभी ड्राइंग्स में दिया रहता है डेट्स वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं दिया है तो हम क्या करें, इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देखेंगे ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका डेप्थ हमें कितना दे रखा है, इसका डेप्थ हमें दे रखा है 550। तो हमें एक ऊपर से कवर माइनस कर देना है 50 mm का, एक कवर हमें नीचे से माइनस कर देना है। उसके बाद ये जो भी आपका दे रखा है उसका हमें लेना है 66%, यानी आपका 2/3। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे और ये आपका आ जाएगा कितना 300। ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमने इसका 66% क्यों लिया है, 2/3 क्यों लिया है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है। हमें कुछ नहीं करना है, जो आपका डबल मेस है बस वो आपका आपस में टाई हो जाए और लोड आपका ट्रांसफर हो जाए, यही सफिशिएंट है। तो इतना पूरा रीइंफोर्समेंट हमें लेने की क्या जरूरत है, नीचे से ये रीइंफोर्समेंट आएगा और ऊपर से ये आपका रीइंफोर्समेंट आएगा और दोनों आपस में टाई हो जाएंगे, यही होता है। तो इसके लिए सफिशिएंट है, क्या दिक्कत है। तो 550 हमारी डेप्थ थी, हमने एक कवर ऊपर से उड़ा दिया 50 mm का और एक कवर हमने नीचे से उड़ा दिया और उसके बाद इसका 2/3 ले लिया। तो 550 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा आपका 450। 450 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 900, 900 में 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 300 आ जाएगा। अब ये 300 है तो आपका ये भी 300 होगा। अब आप इसको ऐड करके इसका कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं कि इसका जो कटिंग लेंथ है वो कितना आएगा। तो इसका कटिंग लेंथ क्या हो जाएगा, ये आपका 300 वर्टिकल पोर्शन प्लस आपको 1700 हॉरिजॉन्टल पोर्शन और प्लस आपका 300। तो ये हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री के 2 बैंड बन रहे हैं। ये देखेंगे एक यहाँ पे 90 डिग्री का बैंड बन रहा है और एक यहाँ पे 90 डिग्री का बैंड बन रहा है। तो 90 डिग्री में आपको पता है एज पर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस हमारा 2D का लॉस होता है। तो 2D का लॉस यहाँ पे होगा, 2D का लॉस यहाँ पे होगा। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर का लॉस हो जाएगा और डायमीटर में कितना दे रखा है 12। अब आप इसकी कैलकुलेशन करके इसका कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 2252 मिलीमीटर और आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.25 मीटर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, कटिंग लेंथ निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग इसके नंबर ऑफ बार भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे,
तो नंबर ऑफ बार निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अपोजिट लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1। अब अपोजिट लेंथ क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपका कटिंग लेंथ आ रहा है उसका उल्टा। कटिंग लेंथ हमारा किस में आ रहा है, ब्रेथ में, तो अपोजिट लेंथ आपका क्या हो जाएगा, लेंथ जो कि आपको कितना दे रखा है 2100 माइनस दोनों साइड से कवर माइनस कर दो, स्पेसिंग आपको कितना दे रखी है 150 और प्लस आप 1 करेंगे तो यहाँ से जो आपके नंबर ऑफ बार निकल के आ जाएंगे वो आपके कितने आ जाएंगे 15। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके नंबर ऑफ बार निकल के आ रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, अपोजिट लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1। कटिंग लेंथ हमारा ब्रेथ में आ रहा है तो अपोजिट लेंथ आपका क्या हो जाएगा, लेंथ जो कि आपको 2100 दे रखा है, कवर माइनस करिए, स्पेसिंग से डिवाइड करिए, प्लस 1 करिए, आपके 15 बार आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से वेट निकालना है तो आप वेट निकाल सकते हैं, और वेट निकालने का क्या फॉर्मूला है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो हम लोग वेट कैसे निकालते हैं, आपका कटिंग लेंथ जो कि कितना है 2.25 इंटू आपके नंबर ऑफ बार जो कि कितने आए आपके 15 इंटू आपका डी स्क्वायर वाई 162, डाया कितना है आपका 12, इसका स्क्वायर कर लो वाई 162। तो यहाँ से आपका वेट निकल के आएगा, और वेट कितना आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ से जो आपका वेट आएगा वो आपका केजी में आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वो जो भी है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब आप आने वाले सेशंस में देखना चाहते हैं कि ये चीज़ मैं आपको एक्सेल में बना के दिखाऊं, इसका हम लोग एक स्टैंडर्ड एक्सेल टेम्पलेट तैयार करें, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम इसको एक्सेल में डिटेल में बात कर रहे होंगे। बाकी डबल मैश फुटिंग का दूसरा केस रह गया है, जिसमें जो आपका ये बैंड वाला बार है वो पूरा आपका ऊपर तक जाता है, इस तरह से नीचे वाला बार पूरा ऊपर तक जाएगा, ऊपर वाला बार नीचे तक आएगा। तो इस केस में हम लोग ये बैंड की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं वो आप मुझे बताएंगे। तो आने वाले सेशंस में हम इसमें भी बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए इतना काफी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।